अरे सुनो, जी साहब। भूख लग रही है मुझे, खाना रेडी कर दो। साहब अभी लगा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारी मैम साहब की साड़ी है, तुमने क्यों पहन रखी है ये? वो साहब मालकिन ना मायके जाने से पहले मुझे देकर गई थी साड़ी। अच्छा हाँ, मेरे दिमाग से निकल गई, वो बता रही थी कि ये काम वाली को दे दूंगी। चल कोई नहीं, तुम खाना लगाओ यार। अरे हाँ, मैंने साड़ी पहनी हुई है मेम साहब की। नीचे जाऊंगी तो और लोग भी टोकेंगे। एक काम करती हूँ, सूट पहन लेती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? काम हो गया सारा? जी साहब, सारा काम हो गया। वैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले वो साड़ी पहन रखी थी, अब सूट पहन रखा है, चल क्या रहा है ये? साहब वो साड़ी पहन के बाहर जाती ना तो सब टोकते, इसलिए चेंज कर लिया था। खैर ये बात भी है, चलो कोई नहीं, अपने घर पे जाओ तुम। और हाँ, शाम को ना बाहर ही खाना खाऊंगा, तो शाम को आने की कोई जरूरत नहीं। अरे सुमन, कैसी है? अरे रुक। ये तेरी चाबी गिर गई थी, ये देने के लिए आवाज लगा रहा था मैं तेरे को। ये ले पकड़ चाबी अपनी। अच्छा सुन, इस थैले में क्या है? जरूर साहब ने दिया होगा, जरूर इसमें कुछ खाने पीने का होगा। ला इधर दिखा। नहीं, कुछ नहीं है, जा रही हूँ। इतनी देर हो गई, अलार्म नहीं बजा। टंकी भरी है नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा है। एक काम करता हूँ, छत पे जाके चेक करता हूँ। अरे रमेश, टंकी भर गई क्या? जी साहब, मैंने टंकी भर दी। अच्छा साहब, वो मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला था ना कि आज आप मेरी तनख्वाह दोगे, तो बस उसके लिए ही मैं इंतजार कर रहा था। अरे हाँ यार, मेरे दिमाग से ही निकल गई। तू रुक यहाँ, अभी लेके आता हूँ। ये ले पकड़ तेरे पैसे। धन्यवाद साहब। अरे साहब, आपने गलती कर दी। आपने ये 2000 रुपये मेरे को फालतू दे दिए, ये लीजिए। अरे वो क्या रहा है सुबह से मेरे साथ? आज सुबह 10,000 का नुकसान हो गया, अभी 2,000 का और नुकसान हो जाता। और सबसे बड़ी बात तो अभी टेंशन तो इस चीज़ की है कि चैन ढूंढ रहा था मैं, अभी डोर में देखा, जब पैसे निकालने लगा तो मेरी सोने की चैन नहीं मिल रही यार। साहब, मेरे को पता है आपकी सोने की चैन किसने चुराई है। किसने चुराई है? साहब, वो आपकी काम वाली है ना, सुमन, जो आपके यहाँ काम करने आती है। साहब उसने चुराई है पक्का। पता है आज क्या हुआ? आज वो नीचे पार्किंग में जा रही थी और उसके हाथ में एक थैला था, और जब मैंने उससे पूछा कि थैला किस चीज का है, तो वो घबरा गई, पसीना पसीना हो गई और दबे दबे पाँव जा रही थी। साहब, जरूर दाल में कुछ काला है, उसने ही आपकी सोने की चैन चुराई है। आज से पहले मैंने उसको कभी ऐसे नहीं देखा। यार ऐसे शक तो नहीं करना चाहिए, इतने टाइम से काम कर रही हो हमारे यहाँ पे, पर तेरी बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता। और उसके अलावा कोई आया भी तो नहीं घर पे। तो एक काम कर, जा तू अपनी ड्यूटी संभाल, इसको फोन करके बुलाता हूँ मैं। साहब आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। क्या बात, इतनी घबरा क्यों रही हो? और थैले में क्या है इसमें? अब कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है इसमें। अब दिखाती हो या पुलिस को बुलाऊं? मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है इस थैले में क्या है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चुपचाप निकालो। दिखाती हूँ साहब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साहब मैंने ये जानबूझ के नहीं करा, मुझे पता है मेरी गलती थी। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मेरी कुछ मजबूरी थी साहब, इसलिए मैंने ये सब करा। देखो मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन तुमने चोरी क्यों की ये बताओ तुम मुझे। बताती हूँ साहब। मेरा बच्चा दिल का मरीज है और उसके इलाज के लिए पूरे 2.5 लाख रुपए चाहिए। और आज मैंने सुबह आपको आपके पिताजी से बात करते हुए सुना था, और ये चेन पूरे 2.5 लाख रुपए की थी। तो मैंने सोचा इस चेन को बेच के मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लूंगी। साहब मेरे बच्चे की ये हालत नहीं होती तो मैं कभी ये हरकत नहीं करती। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझे पता था तुम्हारी कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, और देखो वही बात हुई। पर तुम्हें पता है चोरी इसका हल नहीं है। अरे अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो अपने मालिक को बोलती, मुझे बोलती, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। लेकिन हाँ, इतना तो मैं भी जानता था कि
कहीं ना कहीं तो मजबूरी रही होगी तुम्हारी कुछ, और इसीलिए देखो कुछ पैसे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तब तक ये रखो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। लेकिन ये पैसे लेने से पहले मुझे एक वादा करो कि तुम आज के बाद ये चोरी का ख्याल कभी अपने मन में नहीं लाओगे। चाहे तुम पर कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगे। शुक्रिया साहब। क्या क्या बात है मैडम जी, घर पे तो आ गया इसे। अब इसका विक्रम मैं लगाता हूं। अरे वाह, मैडम जी का मोबाइल तो यहीं पड़ा है, चलो मौके का फायदा उठाता हूं। क्या बात है, मोबाइल ओपन हो गया। अब हम अपने खाता में 20,000 रुपया ट्रांसफर कर लेते हैं। यूपीआई पिन तो एक बार मैं देखा था मैडम जी को डालते हुए, 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ, अरे हो जा शाबाश, मैंने अपने खाते में 20,000 रुपया ट्रांसफर कर लिया। अब इसको यहीं पे रख देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, अपना बोरिया बिस्तर समेट के गांव चला जाता हूँ। कौन मैडम जी का किच डेली सुन के माथा खराब करे। अरे जाता हूँ गांव में, भैंसिया खरीदूंगा, चराऊंगा, दूध बेचूंगा और पहलवानी करूंगा। ये नौकरी टोकरी मेरे बस की बात नहीं है। मालिक, आप इतनी जल्दी? लेकिन आपने तो कहा था कि आप देर रात तक आएंगे। अरे हाँ, हम तो आगे, पर ये बस तू कहाँ जा रहा है? अब वो क्या है मालिक कि हमको कुछ जरूरी काम याद आ गया था, उसी को निपटाने जा रहे थे। बैग लेके कहाँ जा रहे हो? मालकिन, मेरे फटे पुराने कपड़े थे ना, तो उसको बैग में रख के बाहर फेंकने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं फेंक के आता हूँ। अच्छा हाँ रामू, तू वो काम कर रहे हैं ना, बाकी यहाँ रुक, मैं कुछ देना चाहता हूँ तेरे को। ये कुछ पैसे हैं, तू रख ले। मालिक, इतने ढेर सारे पैसे, वो किस लिए? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो क्या है ना कि आज हम जिस मीटिंग के लिए गए थे, वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई और हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो हमने सोचा ये खुशी हम तेरे साथ भी शेयर करें, आखिर तू भी तुम्हारे परिवार के सदस्य जैसा है। और हाँ, क्या कह रहा था, ये फटे पुराने कपड़े फेंकने जा रहे हैं ना, तो एक काम कर, जो पैसे मैंने तेरे को दिए हैं उनसे अपने लिए ना नए कपड़े लेके आ। और जल्दी आना, घर पर बहुत सारा काम है। मालिक हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये अपने पैसे रखिए। मालकिन, और ये आपके पैसे हैं। आप जब सुबह जा रहे थे ना, तो आपका फिंगरप्रिंट मैंने ले लिया था और उसी से आपके मोबाइल से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया था 20,000 रुपए। और ये पैसे लेके तो मैं गांव जा रहा था, और ये नौकरी भी हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। मैं रामू, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सब हरकत करते हुए? अरे हम तुम्हें टाइम टू टाइम पैसे देते हैं, उसके बाद भी तुम्हें ये सब हरकत करनी पड़ी। देखो दीप्ति, रामू ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया ना, और जब इसने गलती मान ली है, कोई बात नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसे एक मौका दे देना चाहिए। और वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर भी रामू तो इतने टाइम से हमारे घर पे नौकरी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार भरोसा तो कर लेना चाहिए इस पर। लेकिन रामू, तुझसे एक बात कहना चाहूँगा मैं, तुझ पे हम लोग आँख बंद करके भरोसा करते हैं। आइंदा से ये सब करके हमारा भरोसा मत तोड़ना। खैर, अब ये सब छोड़, आज हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है। मैं नहीं चाहता कि ये सब बात करके हम उस माहौल को ख़राब करें। तुम ये पैसे रखो और हम चलते हैं, तुम्हें जो भी काम अपना करके आ जाओ। ऐसे भले इंसान के साथ मुझे बुरा नहीं करना चाहिए था, और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हैप्पी बर्थ। एक सेकंड, तुम कौन हो और ऐसे मेरे घर के अंदर घुसे जा रहे हो? ये मैम, बगल वाली सोसाइटी में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आज मेरा दोस्त का जन्मदिन है, तो उसके लिए ये गिफ्ट लेकर आया था। अरे तो दोस्त का जन्मदिन है तो दोस्त के घर जाओ ना, मेरे घर किस लिए आ रहे हो? ये अजय का ही घर है ना? हाँ, अजय का ही घर है ये। अरे रवि, तुझे आज भी याद है मेरा बर्थडे नहीं भूला ना तू?
अरे भाई कैसी बात कर रहा है, हर बार की तरह इस बार भी मुझे तेरा जन्मदिन याद था और इसलिए मैं तेरा जन्मदिन मनाने आया हूँ। और वो तुझे याद है, हम पिछले हफ्ते बाजार में गए थे, वहां तुझे कमीज पसंद आई थी, ये वाली, ये लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। तो वहीं खड़े खड़े शर्ट दिखाता रहेगा कि अंदर भी आएगा? अंदर आ जा। और बता रवि, घर पे सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है, तू बता तेरे घर में सब ठीक है ना? ऐसे कैसे दोस्त हैं अजय के, सिक्योरिटी गार्ड। छी। हाँ भाई सब बढ़िया है एकदम। एक सेकंड रुक। अरे दीप्ति, खड़ी क्यों हो तुम? यार दोस्त आया है मेरा, 2 कप कॉफी बना के लाओ ना। मैं क्यों कॉफी बनाऊं? तुम बाहर से मंगा लो। ये कैसी बात कर रही हो तुम? दोस्त आया है मेरा, 2 कप कॉफी बनाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे हाँ, दोस्त आया तुम्हारा तो इसमें मैं क्या करूं? और कोई बड़ा आदमी नहीं है जो स्पेशली इसके लिए कॉफी बनाने जाऊं मैं। एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी बड़ी है ना इसकी, तो जाके तुम खुद बना लो। क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरा दोस्त आया, तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारे भी दोस्त आते हैं, मैं तो उनकी खूब सेवा पानी करता हूँ। तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, मैंने 2 कप कॉफी का बोल दिया उसमें, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो मेरे दोस्त को? मैंने तो कभी तुम्हारे दोस्तों को नहीं बोला कि उनका स्टैंडर्ड हाई है या लो है, या अमीर है गरीब है, कभी भेदभाव किया है ऐसा मैंने? हाँ तो घर पर जितने भी मेरे दोस्त आते हैं ना, सारे के सारे हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड वाले आते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, गरीब और लो क्लास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, एक सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ तुम और कहाँ ये। और हाँ, मुझे ना ज्यादा बहस नहीं करनी है यहाँ पर इसके साथ। इससे जल्दी बात करो और इसे भगाओ यहाँ से, मेरे पास और भी काम है। बस दीप्ति बस, बहुत हो गया। अरे दोस्त है ये मेरा, कुछ तो सोच समझ के बोलो। अरे भाई रहने देना, मैं घर चला जाता हूँ, और वैसे भी मैं खाना खा के आया हूँ, कॉफी पीने का मेरा मन नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दीप्ति तुमसे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप जाओ और 2 कप कॉफी बना के ले आओ। देखो अजय, मैं इसके लिए कॉफी नहीं बनाने वाली, और कॉफी तो छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ उसके लिए। और मुझसे ना बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीप्ति तुम में और मुझ में ना यही फर्क है, तुम अपने दोस्त स्टैंडर्ड देख के बनाती हो, लेकिन मैं दोस्ती दिल से करता हूँ, ना कि ये सब देख के कि वो अमीर है गरीब है, किस जात का है वो, छोटा है बड़ा है क्या है वो। और मैं अपनी दोस्ती निभाता भी हूँ। अरे जब भगवान ने कभी दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, कृष्ण जी की सुदामा के साथ दोस्ती अमर है, सुना होगा सबने। तो हम कौन होते हैं आज दोस्ती में ऊंच नीच देखने वाले? अरे वो द्वारकाधीश नरेश एक फकीर से दोस्ती कर बैठे और निभाई उन्होंने अपनी दोस्ती, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी, और हम आज ऐसी सोच रख रहे हैं। अरे भगवान ने दोस्ती करी और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया, हमें उनकी सीख लेनी चाहिए और उन्हें की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। और तुम क्या चाहती हो मैं अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ लूं? ऐसा कभी नहीं होगा दीप्ति। और मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी जो ऐसी सोच रखती है। अरे भाई तू लड़ क्यों रहा है, आज तेरा जन्मदिन है, इतना अच्छा दिन है। एक काम करता हूँ, मैं घर चले जाता हूँ, तू मेरे वजह से लड़ाई मत कर, और मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी है, मैं घर जाके पी लूंगा। अरे नहीं यार, तू नहीं समझेगा, बात दोस्ती की नहीं है यार, बात सिद्धांतों की है। और जब दोस्ती हमारे बीच की है तो ये कौन होती है बोलने वाली? अगर इसके बारे में कोई बोलेगा तो मैं सुन लूंगा क्या? जैसे ये मेरी पत्नी है, मैं नहीं सुन सकता इसके बारे में, वैसे तू भी मेरा दोस्त है, अगर तेरे बारे में कोई बोलेगा तो कैसे सुन लूं मैं? एक काम करते हैं, तू बैठ। अरे तू बैठ ना, मैं बना के लाता हूँ कॉफी तेरे लिए, बैठ तू। अजय, आपको कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बना के लाती हूँ ना कॉफी। और आप प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो दोस्ती का मतलब कभी समझ ही नहीं पाई। मेरे लिए सिर्फ दोस्ती इतनी है कि मैं हाई क्लास लोगों को अपना दोस्त बनाऊं और उनके साथ बैठ के बातें करूं, हंसी मजाक करूं। और आज मुझे दोस्ती का सही मतलब पता चला है, और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आप दोनों की दोस्ती इतनी सच्ची और गहरी है। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे भाभी आप माफी मत मांगिए, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। देखा तुमने, ये है मेरा सच्चा दोस्त जो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा, मैं कॉफी बना के लाती हूँ, इसके बाद जाना। दोस्तों हमें कभी भी दोस्त की हैसियत और पैसा देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसान का दिल देख के करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद। उतर मेरी गाड़ी से, क्या कर रहा था तू? मेम साहब मैं तो बस आपकी गाड़ी साफ कर रहा था। अरे ओ भिखारी, ये क्या भीख मांगने का नया तरीका है? और मैंने कब बोला तुझे कि मेरी गाड़ी साफ कर? मेम साहब मैं ना यहाँ सबकी गाड़ी साफ करता हूँ, आपकी गाड़ी गंदी हो रखी थी, मैंने सोचा साफ कर देता हूँ,
मेम साहब, मैं ना आपकी भी गाड़ी साफ कर दिया करूंगा। आपने मुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करना। पैसे का पेड़ पे लगते हैं जो तुझे मैं 1000 रुपए दूंगी, 200 रुपए दूंगी, करना हो तो बता। मेम साहब, 200 रुपए तो बहुत कम है, गरीब आदमी हूँ, आप कुछ तो सोचो मेरे बारे में। अरे मैंने क्या गरीबों का ठेका उठा रखा है क्या जो तेरी बात सुनूंगी मैं? 300 रुपए दूंगी, 300 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। करना हो तो काम बता वरना निकल यहाँ से। मेम साहब, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर दूंगा। आप मुझे 500 रुपए महीना दे दिया करना। मेम साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, 500 रुपए महीना मेरी पूर्ति हो जाएगी, बस सिर्फ 500 रुपए। अरे पैसे हैं मेरे पास तो क्या तू जैसे गरीब पे बांटू? अरे मुझे क्या करना, तेरी बहन की शादी हो या कुछ हो, मैं तुझे 300 रुपए दूंगी। अगर तुझे काम करना हो तो तू बता वरना रहने दे यहाँ पे। 300? ठीक है मेम साहब, मैं कर दूंगा 300 रुपए में। अरे रवि, तेरे को अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे ना, ये ले मेरी तरफ से कुछ पैसे रख। साहब, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? अरे भाई इसलिए क्योंकि आज तेरी वजह से मेरी लाखों की डील फाइनल हुई है, लाखों नहीं करोड़ों की। मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब मैं समझाता हूँ तेरे को। याद है कल तूने मेरी गाड़ी साफ नहीं करी थी, चल कहीं और जा रहा था काम पे, लेट हो रहा था। हाँ साहब, आपने मुझे कुछ नहीं बोला था और मुझे डाटा भी नहीं था। अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि कल तूने गाड़ी साफ नहीं करी और मैं गाड़ी लेकर नहीं गया। पूरे ऑफिस में कोई टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। अरे पूरे रोड पे जाम लगा हुआ था, सिर्फ अकेला एक मैं गया था जो टाइम पे पहुंचा था, मैट्रेस जाने की वजह से, और हमारी मीटिंग टाइम पे हो पाई। और उसी वजह से भाई हमें करोड़ों की डील मिली है। अरे वाह साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बस उसी खुशी में छोटा सा तोहफा तेरी बहन की शादी में देना चाहता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख, गाड़ी साफ नहीं हुई, मैं टाइम पे नहीं जा पाया, अच्छा ही हुआ मेरा भी और मेरा अच्छा हुआ। देख मैंने तेरे अच्छे के लिए सोचा, ये पैसे तेरी बहन की शादी में काम आएंगे। और हाँ, तू भी थोड़ा आराम ले ले। अब यार कब तक गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ करता रहेगा? कितने छोटे काम है जो तूने एक बार भी संकोच नहीं करा करने में। अब थोड़ा सा आराम कर। ठीक, बाकी हाँ, इसे ना कन्यादान समझ के रखियो, ये नहीं कि साहब ने दिए हैं मुझे वापस करने, समझ गया? मैं चलता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। देखा मेम साहब, मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल तो ऊपर वाले ने दे दिया। और मेम साहब, अब आप अपनी गाड़ी ना किसी और से साफ करवा लेना, हर महीने 300 रुपए बचेंगे आपके। और हाँ मेम साहब, कभी किसी गरीब और मजबूर आदमी को ना भिखारी मत बोलना। कोई भी काम छोटा नहीं होता है मेम साहब, छोटी होती है अमीरों की सोच, जैसे आप। चल चल चल।